आज से 4.5 अरब साल पहले जब हमारी जमीन बन रही थी तब ये बहुत ज्यादा गर्म चट्टानी आग का गोला थी। यहाँ ना पानी, ना पेट्रोल, ना लोहा, ना चांदी और डायमंड्स कुछ भी नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ आग का एक गोला थी। लेकिन वक्त के साथ साथ यहाँ एस्टेरॉयड और कॉमेट की बारिश हुई। ये कॉमेट हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम थे क्योंकि ये कॉमेट मिनरल से भरे हुए थे। इन्हीं कॉमेट की वजह से हमारी जमीन पर पानी आया, जिसकी वजह से आज हम जिंदा हैं। क्योंकि जब कॉमेट की बारिश हो रही थी तब इन कॉमेट में आइस क्रिस्टल्स मौजूद थे। जब ये जमीन पर गिरे तो ये बर्फ सूरज की गर्मी से पिघलकर पूरी जमीन पर फैल गई, जिससे हमारी जमीन पर पानी आया। और ऐसे ही बहुत सारे कॉमेट में हमारी जमीन पर पेट्रोल, लोहा और दूसरी सारी धातें आईं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर वो कौन सा एस्टेरॉयड है जिससे हमारी जमीन पर सोना आया और वो इस वक्त कहाँ है। क्या हम उस एस्टेरॉयड को दोबारा जमीन पर ला सकते हैं या नहीं, ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा करीबी सियारा मार्स है, उसके बाद एस्टेरॉयड बेल्ट आती है और फिर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सियारा जुपिटर आता है। मार्स और जुपिटर के दरमियान जो एस्टेरॉयड बेल्ट है उसमें लाखों की तादाद में कॉमेट और एस्टेरॉयड मौजूद हैं। इसके अलावा हमारी जमीन से 2 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर आउट क्लाउड है जो हमारे सोलर सिस्टम की आखिरी बाउंड्री है। इसमें भी अरबों खरबों की तादाद में एस्टेरॉयड और कॉमेट मौजूद हैं। कई साइंसदान का कहना है कि हमारी जमीन पर जो एस्टेरॉयड की बारिश होती है वो एस्टेरॉयड मार्स और जुपिटर के दरमियान मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट से आए थे। लेकिन कई साइंसदान का कहना है कि हो सकता है ये एस्टेरॉयड आउट क्लाउड से आए हों, क्योंकि वहाँ भी अरबों खरबों की तादाद में एस्टेरॉयड मौजूद हैं। और साइंसदान को लगता है जिस कॉमेट में से पानी हमारी जमीन पर आया था वो कॉमेट आउट क्लाउड से ही आए थे। लेकिन इसके बारे में अभी भी स्टडी की जा रही है। लेकिन साइंसदानों ने एक ऐसा एस्टेरॉयड ढूंढ लिया है जो सोने का बना हुआ है, जिसका नाम सैकी 16 है। इसे सबसे पहले 1852 में ढूंढा गया था। नासा के मुताबिक ये एस्टेरॉयड मेटल से बना हुआ है। इसका डायमीटर 200 किलोमीटर है। जब साइंसदानों ने इसे पहली बार देखा तो उनके मुंह में पानी आ गया और वो इस पर माइनिंग करने के लिए बेताब हो गए। ये जानकर आपका दिमाग चकरा जाएगा कि इस एस्टेरॉयड पर इतना ज्यादा सोना है जिसकी कीमत दुनिया के तमाम मुल्कों की इकोनॉमी से ज्यादा है। इस एस्टेरॉयड पर जितना सोना है इतना सोना हमारी जमीन पर नहीं है। इस एस्टेरॉयड की कीमत 700 कॉन्टिनियम डॉलर हो सकती है। ये बात आप जान लें कि ये रकम इतनी ज्यादा है कि अगर इसे दुनिया के सभी इंसानों में तकसीम किया जाए तो हर इंसान को 9300 करोड़ डॉलर मिलेंगे। ये एस्टेरॉयड 4 धातों से मिलकर बना है। नंबर 1 आयरन, नंबर 2 गोल्ड, नंबर 3 निकॉन और नंबर 4 प्लैटिनियम। ये बात आप जान लें कि इनमें से प्लैटिनियम सबसे ज्यादा कीमती है। 2019 में जब सभी मुल्कों की इकोनॉमी का काउंट किया गया तो ये 142 ट्रिलियन डॉलर थी। लेकिन इस एस्टेरॉयड की इकोनॉमी पूरी दुनिया की इकोनॉमी से 10,000 गुना ज्यादा थी। और ये एक नहीं बल्कि ऐसे बहुत सारे एस्टेरॉयड हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद हैं। अगर इन एस्टेरॉयड को जमीन पर लाया जाए तो हम टाइप 2 सिविलाइजेशन बन सकते हैं। इन एस्टेरॉयड को देखते हुए साइंसदान का कहना है कि आज जमीन पर जितना भी सोना मौजूद है वो पहले जमीन पर नहीं था। ये सोना एस्टेरॉयड के जरिए हमारी जमीन पर आया, इसलिए हमें जमीन पर सोना छोटे छोटे टुकड़ों में मिलता है। और सोने से बना जो एस्टेरॉयड साइंसदानों ने ढूंढा है, इसकी एक और खास बात ये भी है कि ये हमारी जमीन की कोर से काफी मिलता जुलता है। साइंसदान को कहना है कि अगर हम इसकी स्टडी करते हैं तो हमें हमारी जमीन की कोर के बारे में काफी कुछ पता चल सकेगा। इसीलिए साइंसदान इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं। नासा का कहना है कि वो बहुत जल्द इस पर एक स्पेसक्राफ्ट भेजेंगे जो 2026 तक वहां पहुंच जाएगा, जिसको मिशन ऑफ डिस्कवरी प्रोग्राम का नाम दिया गया है। ये स्पेसक्राफ्ट उस एस्टेरॉयड को अच्छी तरह से स्टडी करके वहां माइनिंग भी करेगा। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि अगर ये एस्टेरॉयड इतना ज्यादा कीमती है तो क्या हम इसे जमीन पर नहीं ला सकते, या फिर ये खुद ब खुद जमीन पर नहीं गिर सकता। तो मैं आपको बता दूं, जब कोई ऐसा एस्टेरॉयड हमारी जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होगा तो वो जमीन तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो चुका होगा। लेकिन अगर किसी एस्टेरॉयड का साइज इससे बड़ा हो, वो भी इसी तरह सोने का बना हो, तो वो हमारी जमीन के एटमॉस्फेयर से तो बच जाएगा, लेकिन हमारी जमीन से टकराकर बहुत ज्यादा तबाही मचाएगा। इसके टकराने से हमारी जमीन एक जोरदार झटके से हिलेगी, जिसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी सुनामी और तूफान आएंगे।
जो हम इंसानों को 1 सेकंड में खत्म कर सकते हैं। यानी ये एस्टेरॉयड हमारे लिए किसी खतरे से कम नहीं है। लेकिन ये हरगिज ना भूलें कि इसी जैसे बहुत सारे एस्टेरॉयड की वजह से हमारी जमीन पर सोना आया, जिसे आज हम मुख्तलिफ चीजों में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए ये एस्टेरॉयड हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती है। अगर हम इन एस्टेरॉयड को हासिल करना चाहते हैं तो नासा को एस्टेरॉयड माइनिंग की टेक्नोलॉजी पर काम करना होगा, जिसके जरिए हम इस एस्टेरॉयड पर मौजूद गोल्ड को जमीन पर ला सकते हैं। ये बात भी आप जान लें कि 2015 में UW150A नाम का एस्टेरॉयड हमारी जमीन के बहुत करीब से गुजरा था और इस पर $5.4 ट्रिलियन से ज्यादा का प्लैटिनियम मौजूद था। जब ये हमारी जमीन के पास से गुजरा था तो ये हमसे 24 लाख किलोमीटर दूर था। ऐसे ही लाखों एस्टेरॉयड हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद हैं, जिन पर सोना ही सोना है। सादा अल्फाज में कहें कि हमारा सोलर सिस्टम किसी खजाने से कम नहीं है। अगर हमें इनसे फायदा उठाना है तो हमें बहुत ज्यादा एडवांस होना होगा। अरबों साल पहले जब हमारी जमीन बन रही थी तब अल्लाह के हुक्म से इनकी जमीन पर बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, लेकिन अब ये किसी वजह के बगैर हमारी जमीन पर नहीं गिर सकते। इनसे फायदा उठाने के लिए हमें इन पर जाना होगा। अब बात करते हैं ऐसे मेटेरॉयड की जो आज से हजारों साल पहले जमीन पर गिरा था। इसे 1920 में नीबिया में ढूंढा गया था। साइंसदानों के मुताबिक ये मेटेरॉयड आज से 80,000 साल पहले हमारी जमीन पर गिरा था। उस वक्त इसने बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी और इसका वजन 66 टन है और ये लोहे का बना हुआ है। इसका नाम हुबा है, जिसका मतलब गिफ्ट होता है। इस मेटेरॉयड से ये साबित होता है कि लोहा भी इसी तरह के किसी मेटेरॉयड से हमारी जमीन पर आया होगा। साइंसदानों के मुताबिक ये एस्टेरॉयड बहुत ज्यादा दूर से आया होगा और ऐसे ही बहुत सारे एस्टेरॉयड हमारी जमीन पर आते रहते हैं। इन एस्टेरॉयड से हमारी जमीन पर तबाही होती है, लेकिन इन्हीं एस्टेरॉयड की वजह से हमारी जमीन पर वो सब धातें आई जिनको हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं। और साथ ही हमारी जमीन पर बहुत ही खास चीज पानी भी आया, जिससे हमारी जमीन पर जिंदगी का आगाज हुआ और इसी पानी की वजह से आज हम इंसान जमीन पर जिंदा हैं। तो दोस्तों, आज की ये अमेजिंग वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है। आप लाइक और शेयर करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता रहता है। और स्पेस की ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।